हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हमारी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जीवों में अगर किसी की बात होती है तो वो है ब्लू व्हेल। जी हाँ दोस्तों, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक है। हमारा ग्रह 450 करोड़ साल पुराना है, तो क्या इतने लंबे समय में ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? तो इसका जवाब है हाँ। आज के समय में अगर ब्लू व्हेल के अलावा दूसरी मछलियों की बात करें तो द ग्रेट व्हाइट शार्क ही सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है, लेकिन जैसे ही हजारों साल पहले धरती पर डायनासोर रहते थे, उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी समुद्र में मौजूद थी जिसका नाम था मेगालोडोन। जी हाँ, मेगालोडोन आज से लगभग 36 साल पहले हमारे महासागरों पर राज किया करती थी। ये शार्क लगातार अपने दांत गिराती रहती थी और उनके नए दांत जीवन भर आते रहते थे। ये मछली मरने से पहले करीब 4000 दांत तक उगा लेती थी। एक समय में मेगालोडोन के 276 दांत होते थे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मेगालोडोन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है बहुत बड़ा दांत। दोस्तों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं। मजे की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में इस मछली के अवशेष देखे गए हैं। जीवाश्म विज्ञान में पृथ्वी पर अब तक पाई गई ये शार्क बेहद ही खतरनाक हुआ करती थी। मेगालोडोन नाम की इन शार्क के बारे में केवल जीवाश्म रिकॉर्ड में मौजूद इनके बड़े दांतों से ही सबसे ज्यादा जानकारी मिल पाई है, जो लाखों करोड़ों साल तक जीवाश्म में बचे रह गए। तमाम शोध के अनुमान बताते हैं कि वास्तव में इनकी लंबाई औसतन 15 से 18 मीटर के बीच हुआ करती थी, लेकिन मेगालोडोन के दांत की चौड़ाई के आधार पर उनके आकार का अनुमान लगाने की नई तकनीक बताती है कि ये आकलन वास्तविकता से कम है। इस तकनीक के मुताबिक इस विशाल शार्क का सही आकार 20 मीटर तक लंबा रहा होगा। मेगालोडोन का वजन लगभग 100 टन तक होता था। इस विशालकाय वजन होने के कारण इस मछली को बहुत सारा खाना खाने की जरूरत भी पड़ती होगी। वैज्ञानिकों की माने तो इनको हर दिन करीब 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी। आमतौर पर इनका खाना समुद्र में रहने वाली सी ताऊ, व्हेल या फिर लायन होता था। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इतने बड़े जीव का धरती से खात्मा कैसे हो गया? चलिए जानते हैं। मेगालोडोन के विलुप्त होने के पीछे कई तरह की थ्योरी बताई जाती है। इवोल्यूशन के चलते समय के साथ साथ नई प्रजाति के जीव उत्पन्न होने लगे और समुद्र में मछलियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। वहीं मेगालोडोन की संख्या कम होने की कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण हमारा वेदर भी रहा होगा। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा होता था, जो कि मेगालोडोन के खात्मे के लिए सबसे बड़ा कारण बना होगा। दरअसल मेगालोडोन ठंडे वेदर से बचने के लिए उन इलाकों में चली गई जहां पानी कम ठंडा था। वहीं छोटी मछलियां उसी जगह पर मौजूद रहीं। इसी कारण से मेगालोडोन को खाने की कमी होने लगी, जिसकी वजह से मेगालोडोन अपनी ही प्रजाति के बच्चों को भी खाने लगी। इसी तरह से मेगालोडोन का वजूद धरती से धीरे धीरे खत्म होता चला गया। लेकिन आज भी सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या ये मछली अभी भी जिंदा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटना सामने आ चुकी है जो कहीं ना कहीं मेगालोडोन से जुड़े रहस्य पर सवाल खड़े करती है। साल 1875 की घटना ने भी कुछ ऐसा ही किया। दरअसल एक समुद्री यात्रा के दौरान कुछ लोगों को इस मछली के 2 दांत मिले, जिन पर कई तरह के शोध भी किए गए, जिनसे पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल ही पुराने हैं। लेकिन मेगालोडोन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल ही पुराने हैं? इन्हीं सब थ्योरीज के कारण साइंटिस्ट के बीच आज भी इस सवाल को लेकर मतभेद रहता है कि क्या मेगालोडोन जिंदा है या नहीं। हाल ही के दिनों में कई ऐसे शार्कों के बारे में पता चला है जिनका आकार बेहद विशालकाय है। तो क्या शार्क मेगालोडोन की ही प्रजाति है, या ये सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।